नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीजे के नाम पे लोगों से फ्रॉड करने वालों की अब खैर नहीं है। आप जानते हैं, लास्ट ईयर की बात करें तो हमने 3 युवाओं की बात सामने रखी, जहां पर एक वीजा कंपनी कंसल्टेंसी कंपनी है जो लाखों रुपया ऐंठती है, उन्हें वर्क वीजे के नाम पर टूरिस्ट वीजे पे भेजती है और जब वहां पर पहुंचते हैं उसके बाद अपने फोन स्विच ऑफ कर देते हैं, उनसे कोई बातचीत नहीं होती है और वो लोग बच्चे जो हैं वहां जिंदगी और मौत तक उनके ऊपर इस तरह के आसार बन जाते हैं। वही कंपनी का अभी कुछ 2 महीने पहले भी हमने केस किए थे, 2 लोगों का फिर से फ्रॉड किया था। उन्होंने भी गांधीनगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवाई थी, हम भी साथ गए थे। चलिए, इस समय अमनदीप बोपेराई जी ने उन लोगों की आवाज उठाई है। खास करके अगर बात करें तो बॉर्डर एरिया के जो क्षेत्र के युवा हैं इसमें फंसते हैं। अरनिया की बात करें, बिश्नाह की बात करें, आरूसपुरा की बात करें, क्योंकि इतने ज्यादा पढ़े लिखे माँ बाप नहीं होते हैं तो यही चाहते हैं अपनी जमीनें बेचकर। लास्ट ईयर की बात करें तो 3 माताएं आई थी जिन्होंने अपनी जमीनें बेची थी, विधवा थी बेचारी, अपने गहने बेचकर अपने बच्चों को भेजा था। इसी कंपनी ने, इसी कंसल्टेंसी कंपनी ने उनके साथ भी यही फ्रॉड किया था। उन्हें कहा था आप वर्क वीजा पे हो। जब वहां पहुंचते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि उनके पास तो टूरिस्ट वीजा है और जब वो कहते हैं इसे रिन्यू किया जाए तो अपने फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। किस तरह से वो अपनी जान बचाकर जम्मू में पहुंचे हैं ये उन्होंने पूरी वीडियोस आपको बताई थी, पर एक बार फिर से ऐसे मामले सामने आए। हाल ही में कुछ महीने पहले भी 2 सिख फैमिली के परिवार के थे, उनके साथ भी धोखा हुआ था। फिर गांधीनगर पुलिस स्टेशन में हुई। लगभग हमारे पास जो है 5 केसेस जो हमारे नोटिस में है, पर अफसोस की ये बात है कि पुलिस को भी इसकी खबर वापस मांगता है। वो धमकाती हैं, उन्हें डराती हैं, लोग चुप हो जाते हैं। कई लोग हम तक पहुंचते वो बात। आज बोपेराई जी ने इसके ऊपर आवाज उठाई है, बड़ा इनिशिएटिव लिया है। कई परिवार के देखिए युवा जो खड़े हैं, इनकी चेहरे देखिए और इन्हें लूटने का साफ तौर पर एक जरिया बनाया। क्या कहेंगे बोपेराई जी? देखिए, एक बहुत बड़ा नेक्सस शुरू हो गया। देखिए, एक बहुत बड़ा नेक्सस है और सबसे दिलचस्प बात ये है इसमें कि एक ही औरत 3 अलग अलग नाम से 3 अलग अलग थानों में चल रही है। और रश्मि जी, आपको तो ज़्यादा पता है क्योंकि आपने भी इसके 2-3 केसेस कर दिए हैं। 5 केसेस आपको भी। अब देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि लोग जाते हैं, इसके पास ये कहती है, एक नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट दे देती है कि वर्क वीज़ा है, जबकि रशिया का वर्क वीज़ा इसकी 7 पीढ़ियों में कोई नहीं दे सकता। ये उनको कहती है कि लास्ट मोमेंट पे उनको कहती है कि तुम्हारा टूरिस्ट वीज़ा साइन हुआ है तो तुम टूरिस्ट पे चले जाओ, वहाँ मेरे रिन्यू करा दे, वहाँ मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं जहाँ ये कहती है कि हमारे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, इन कॉन्टैक्ट्स से आप बात करिए तो हम जो है आपको रिन्यू करा के दे देंगे। जबकि मैंने रशियन एम्बेसी में, आप गूगल पे भी सर्च करिए, रशियन एम्बेसी भी ये कहती है कि किसी का भी वीज़ा जो है टूरिस्ट वीज़ा रशिया में वर्क वीज़े में कन्वर्ट करने का प्रोविज़न ही नहीं है, उनका लॉ ही नहीं है। जब कानून ही नहीं है तो ये कैसे करवा सकती है? अनलेस एंड अनटिल इसकी रिश्तेदारी राष्ट्रपति पुतिन से हो, शायद हो सकती है, हाँ, तभी करा सकती है। अदरवाइज कोई भी एक रशिया के नाम पर, साउथ कोरिया के नाम पर या यूके के नाम पर इसी तरह से 18 लाख पर। सिर्फ यही कंसल्टेंसी नहीं है, अन्य और भी हैं, अन्य और भी एक नेक्सस चल रहा है। आपको ये बताऊं, इसमें एक और चीज जो देखने वाली है वो ये है कि रजिस्ट्रेशन कोई नहीं है, ये रजिस्टर्ड इमिग्रेशन एजेंसी नहीं है। ये लोग जो हैं एक नागा फार्म पे, जो एक किराने वाले के पास भी होता है, उस पे काम कर रहे हैं और ठगी इतने बड़े लेवल पर है। और मुझे समझ नहीं आ रहा, गवर्नमेंट एजेंसीज के 8 से 10 करोड़ रुपए एक औरत जम्मू में बैठ के लूट गई अपने गैंग के साथ और एजेंसीज को पता ही नहीं है। और गांधीनगर थाने में ही आपने जैसे कहा 5 केसेस तो वहां के हैं जो आपने हाईलाइट किए, 2 का चल। अब जब किसी भी केस में 3-4 केसेस होते हैं उसके बाद पीएसए लगा दिया जाता है, तो इस पर अभी तक पीएसए क्यों नहीं लगाया? और एक ही थाने में, अलग अलग थानों में अलग अलग इससे बनाया हुआ है। तो हमने ये डिमांड की थी कि एक सिट फॉर्म हो एसपी रैंक के ऑफिसर की और विदिन 2 दिन हो और इस पे पीएससी की कार्रवाई हो। जी, ये इतने शातिर चलाक हैं, ये जितने भी वीजा सब की बात नहीं करें, कुछ जेन्युइन भी है, जेन्युइन। और ये जो इन्होंने एक नेक्सस इतना बड़ा बनाया, इतना फ्रॉड का जरिया बनाया है, मोस्टली गांव के लोग, जैसे अरनिया की बात करें, आरसपुरा की बात करें, बिश्नाह, यही लोग ज्यादा इस विक्टिम है इस समय, क्योंकि इन्हें पता है हम इनके, क्योंकि जब हमने रिपोर्ट की थी ना तो इन्होंने भी यही कहा था, उसमें एक एफिडेविट पकड़ा दिया था जिसमें लिखा हुआ था ये वर्क टूरिस्ट वीजा है, क्योंकि उनसे साइन करवा लेते हैं, खुद ही घर में वकील बन जाते हैं, खुद ही सब डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। इसमें एक और एक चीज है, ये हमेशा एफिडेविट साइन करवाती है।
देखिए इनमें से एक भी आदमी नोटरी के पास नहीं गया है, जबकि कानूनी बाय लॉ है कि नोटरी पर्सनली इंडिविजुअल को वेरीफाई करता है, उनके आइडेंटिटी चेक करता है, उसके बाद वो उस पर साइन करता। ये किसी पे नहीं करती है। ये मुझे लगता है या तो नोटरी कोई जालसाजी कर रहे हैं या फिर इसने नोटरी की स्टैंप्स रखी है। वो बेटर जिन नोटरी से ये करवाती है वो बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी एजेंसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? हमने कितनी बार खबर की है, एफआईआर भी देखिए ये तो बताइए ना, क्योंकि मुझे यही लगता है कि शायद कहीं निचले स्तर पर कुछ लोग इसमें मिले हुए हैं। आला अधिकारियों की नज़र इसलिए नहीं जाती क्योंकि नीचे से फीडबैक दिया जाता है और वो इनका दिया नहीं जाता। लोगों के घर में धमकाती है जाकर। और इतना है कि अरनिया पहुंच गई, आप बताएं, गुंडों को लेके रिकवरी के लिए। रिकवरी किस चीज़ की, वीज़ा आया नहीं है और फिर लेके चली गई है। एक चीज और है अमनदीप जी, जो भी बच्चे इनके माध्यम से गए हैं, वहाँ पहुँचते पहले उनकी वीडियो बनाते हैं कि हम पहुँच गए, हमें काम मिल गया, और वो बिल्कुल फेक वीडियो होती है, होता कुछ है और वीडियो में कुछ दिखाया। यही बच्चे बैठे हैं 2, उनकी वीडियोस बनाई गई हैं, उसके पेज पे पड़ी हुई हैं, लेकिन वो लोग यहीं पे हैं। बुलाइए उनको भी जरा, बुलाइए अंकित को बुला यार, बोल मैं बुला रहा हूँ। बिल्कुल सामने आने चाहिए। हाँ। ये बड़ा इनिशिएटिव, ये नहीं वही और ये बहुत बड़ा नेक्सस है। जम्मू में बहुत ठगी इनकी बैकग्राउंड क्या है इस लड़की? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने अपना पता किया है कि ये जो सोनिया देवी है, जो फेसबुक पर जो है माही महाजन के नाम से आईडी चलाती है, तो ये आज से 2 साल पहले चंडीगढ़ की कंसल्टेंसी में काम करती थी। वहाँ से इसने, क्योंकि पंजाब तो हब है इस पूरे की फर्जीवाड़े की, तो इसने वहाँ से काम सीखा। और ये जो इसका अभिनंदन थापा है, ये है, ये भी फोटोग्राफर था। और आपको बता दूं ये कोई ज़्यादा उम्र के लोग नहीं हैं, 25-26 साल की उम्र है इनकी। और आप इनके रहन सहन देखिए, पिछले 2 साल में BMW आ गई हैं, अपनी जो है थार स्कॉर्पियो, लोगों के पैसे। हाँ, अब आप भी मीडिया में है ना, मैं भी हूँ, आपकी बेटी भी हैं, ऑफिसर। आप ये बताइए, अभी मैं कहता हूँ कि वो भी नहीं सोचती होगी कि मैं एक गाड़ी लेके दूसरी 1 साल में ले लूँ, है ना। तो आप ये सोचिए, आपकी बेटी आर्मी में लेफ्टिनेंट है, तो कैप्टन, तो वो भी गाड़ी लेगी, है ना। अगर वो BMW तो नहीं ले सकती, ये ऐसा क्या काम कर सकती है? नहीं, ये ऐसा क्या काम करती है? मैं 60,000 पेंशन लेता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये बोलेरो जो है मेरे पास, इसको बेच के कहीं स्कॉर्पियो लूँ, मेरे पास पैसे नहीं हो जाते। और ये जो है 1 साल में 2 साल में 3-3, 4-4 गाड़ियाँ ले ली हैं। तो और सोशल मीडिया पे वायरल करती है उनको, लोगों को लगता है ये बड़ी वो पावरफुल औरत है। और पॉज करो। तो ये जो है ना, ये गोरख धंधा चला रही है यही, और लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। तो कल को आपको भी धमकाया, जिस तरह से नहीं, मुझे आया, धमकाएंगे आपको, मुझे धमकाया, फोन आएंगे आपको। मुझे फ़ोन तो क्या आते हैं, मुझे बताया गया कि इशारों में के पेट दिया जाएगा। और एक देखिए लाइव वीडियो आके ये कह देना कि जी 5-6 दिन जो है, इसकी वीडियो पड़ी है हमारे पास, कह रही 5-6 दिन बोलोगे फिर चुप कर जाओगे। आप ये बताएं, एक ये कह रही है कि 5-6 दिन बोलोगे फिर चुप कर जाओगे। तो ऐसे कैसे चलेगा? लोगों को भी अवेयर करने की जरूरत है ना। 1 मिनट बड़े में आराम से। सोन जी इधर आओ, ये है, ये गए रशिया, इनको भेजा था। सोन जी बताइए, आप गए थे रशिया? हाँ जी। फिर वापस कैसे आए, क्या हुआ पूरा? मैडम, इन्होंने तो हमें इलीगल तरीके से तो भेज दिया, वहाँ से वर्क परमिट बोला था और हमें दे दिया टूरिस्ट वीज़ा। ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग तो कैसे करके, इन्होंने बोला वहाँ पे गाड़ी आएगी, ये हुआ, कुछ नहीं हुआ था वहाँ पे। हम लोग गए वहाँ से, फिर बाद में 6 घंटे के बाद हम लोग एयरपोर्ट पे बैठे, गाड़ी आई, गाड़ी कहाँ लेके जा रही है कहाँ नहीं, हमको कुछ मालूम नहीं था, कुछ नहीं मालूम था, क्योंकि उन्होंने गाड़ी भेजी थी। क्योंकि वो उनका माफिया के साथ क्या लिंक है क्या नहीं, उन्होंने जाके हमको एक जंगल में, बिल्कुल जंगल में, फैक्ट्री में डाल दिया, क्योंकि वो फैक्ट्री बिल्कुल बंद। जब हम अंदर घुस गए, उसके बाद कुछ भी वहाँ पे ओपन नहीं, कुछ नहीं। और वहाँ पे मैंने 30 घंटा कंटिन्यू काम किया, 30 घंटा। और वो मैंने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 30 घंटा, 20-22 घंटे के बाद ऐसे आदमी की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैंने उनको बोला कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरे से काम नहीं हो रहा। उन्होंने वहाँ पे 2 गोली मेरे को आकर लेके दी, और ये खाओ और काम पे लग जाओ। और वो ऐसे मोटी मोटी आंखें करके निकाल के देख रहे थे हमको, अगर नहीं काम करेंगे तो वो मारते।
फिर भी गोली खा के मैंने फिर काम पे लग गया। फिर 4 दिन के बाद मेरी हिम्मत नहीं बढ़ी, क्योंकि हमने सोचा कि हाँ वहाँ से निकलना ही बहुत है। तो मैंने बोला कि हमको तबीयत मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मेरे को मेडिकल के लिए बाहर जाना है, क्योंकि हो रहे हैं आपकी बुरी है ना, आपको टेंशन हो गया। हाँ, क्योंकि वहाँ पे 4 दिन भूखे प्यासे, क्योंकि खाने को कुछ नहीं, 24 घंटे में ब्रेड देते थे और बीफ तो हम लोग हिंदू धर्म में तो हमारा कुछ है नहीं, और बीफ और ब्रेड खा के नमक के साथ 4 दिन मैंने निकाले वहाँ पे। देखिए सुनिए इनकी। अब एक और भैया अब आप बताइए क्या नाम आपका? मैम मेरा नाम अंकित है, मैं अखनूर से हूँ। कौन सी कंपनी और क्या नाम है महिला का, ये बताइए। मैम महिला का नाम है सोनिया देवी, और इसने कोई अपने 4 ऑफिस खोले हुए हैं। एक है JMD अब्रॉड, और एक है द पिज़्ज़ा बॉस अभी खोला न्यू, और एक त्रिकुटा नगर में खोला हुआ है इसने, अभी खोला वो भी। एक ही महिला ने? हाँ जी, और A1 के नाम से भी था, वो भी बंद कर दिया इसने। तो मैम ये इसने हमें बोला था कि आपको वर्क परमिट दिया जाएगा, तो हमें। घर में कौन कौन है, कैसे आप पहुंचे वहाँ, किस तरह से मजबूरियों में, अगर- कहाँ से पैसे लिए पूरा? मैम मेरी मम्मा ने बड़ी मुश्किल से पैसे लिए, तो आगे रिश्तेदारों से भी ले लिए हमने, ठीक है। तो हमने मेरे घर में मेरी माँ, मेरी छोटी सिस्टर है, और पापा की डेथ हो चुकी है। तो घर के कंडीशन भी काफ़ी बुरे थे, तो घर वालों ने बोला कि चल बाहर जाएगा। इन्होंने बताया 1 लाख रुपया सैलरी थी, बाहर जाएगा तो कंडीशन भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो हमें इस चीज़ का नहीं पता था कि काम कौन सा है। इन्होंने बोला वहाँ पे आपको स्कैनिंग का काम दिया जाएगा, कि काम बहुत अच्छा है, वहाँ पे आप जाओ, और जैसे आप रशिया जाओगे हमारी चैट्स नंबर सारे डिलीट कर देना। तो वैसे हम वहाँ पे पहुँचे, कोई 4 घंटे बाद हमें टैक्सी लेने आती है। तो जैसे हम वहाँ पे पहुँचते हैं, कोई जंगलों में हमें भेज दिया जाता है। वहाँ पे कोई 4 घंटे का रास्ता था एयरपोर्ट से, हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे या कहाँ पे नहीं। हम बड़ी मुश्किल से वहाँ से जान बचा कर आए। तो वहाँ पे जैसे हम पहुँचे, ना वहाँ पे पानी था ना खाने को कुछ, तो दो दिन हम भूखे रहे वहाँ पे। फिर वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ गई। तो मैंने लड़कों को पूछा ये क्या है, यहाँ पे क्या सिस्टम है। कह रहे जब तक आपका स्टिकर वीज़ा ना, तब तक आप यहाँ इनके अंडर ही रहोगे। जैसे ये ख़त्म हो जाएगा पासपोर्ट आपके छीन लेंगे ये सारे। तो हमने बोला, हम भी वहाँ पे फंस गए। फिर हमने घर में बताया कि घर वालों ने अपनों से पता नहीं, अगर नहीं आते तो आपकी तो जान भी चली। हमारी जान चले जानी थी। इन्होंने पता नहीं क्या बोला था कि आपका मेडिकल किया जाएगा, क्या पता हमारी किडनियाँ भेज देते। और भी काफ़ी लड़के फंसे हुए हैं। तो फिर हमारी इनसे ना वहाँ पे कोई बात हो रही थी। मुद्दे को मजे। जी आप कहाँ से? मैं जोड़िया से हूँ। क्या नाम आपका? राजीव शर्मा। आपके साथ भी हुआ है अपराध? मेरे साथ तो हाँ, मेरा पासपोर्ट भी इनके पास है, और 50,000 भी इन्होंने ले रखा पहले एडवांस। बीच में मेरे को तंग करना शुरू कर दिया, बोले पेमेंट करो। एक्चुअली एग्रीमेंट बना था हमारा कि आफ्टर वीज़ा मतलब पेमेंट करनी है, बट इन्होंने जल्दी मेरे हाँ, लेकिन पहले मेरे को तंग करने लगे, बोला मेरे को पेमेंट चाहिए जल्दी जैसे भी करो, मुझे नहीं पता कैसे मर्जी करो। तो जो ये एफिडेविट साइन कराते हैं वो नोटरी के पास किसी प्रेजेंस में होता? खुद का ही बनाते हैं ये। खुद का? ये क्यों, वकील है क्या? मैंने पूछा था, मैंने कहा कोर्ट में हो गया, बोले मेरे पास टाइम ही है कोर्ट में जाने का, मेरा सेटिंग है। कोर्ट घर में खोल ली है तुमने? बोलते हैं यहाँ पे पास है हमारी, बोला हमारी सेटिंग है वहाँ पे, सब कुछ हम कर लेते हैं, यहीं पे हमें कोई जरूरत नहीं जाने की। तो हमने भरोसा कर लिया। हम लोग शायद देखो फर्स्ट टाइम क्या होता है कि बातचीत करने में बंदे को लगता है अच्छा है, तो सामने वाला ठीक लगता है, तो पेमेंट ले ली। उसके बाद तंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने इनका FIR भी कराई है मैंने गांधीनगर थाने में, लेकिन कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई कुछ नहीं, मतलब उसका रिजल्ट मिला। पुलिस के ढीले रवैये को क्या कहेंगे आप? एक्चुअली इनकी सीधी बात है, ये तो जाते हैं ऐसे उनकी बड़ी सेटिंग, उनको बड़ी अदब से करते हैं। आओ मैडम बैठो, दुबई वाली मैडम लिखते हैं उसको, मतलब जब हम जाते हैं, हमने भी देखा, वो पुलिस के सामने धमकाती है। किस नंबर से सेव है? दुबई वाली मैडम। बड़े खुश हो गए दुबई वाली। और ये क्या करते हैं, मतलब कि इनका काफ़ी ज़्यादा मतलब अप्रोच है उस चीज़ से। तो मेरे को बोलते हैं मेरा वकील है, मैं आपका ये करा दूंगी वो करा दूंगी, मतलब धमकियाँ देते हैं उसके बाद ये। और अभी तो हम फिलहाल चुप्पी से नहीं, अभी तो कुछ नहीं, पासपोर्ट नहीं दे रहे। कंप्लेन तो काफ़ी, अभी 3 महीने उनसे 3 महीने में पूछा मैंने, बोले कर रहे हैं इंक्वायरी, हमें देना, हम पूछेंगे क्या, बोले टाइम नहीं लग रहा। अपराध लोगों को लूटते रहे। एक्चुअली मैं एक्स आर्मी, मतलब आर्मी से हूँ मैं, तो मैं आपकी झांसे में आगे सर ये ठगते ही ग्रामीण क्षेत्र के लोग। ये इन्होंने बहुत दुनिया को मतलब लूटा है, काफी वो है, मतलब इनका पासपोर्ट भी उनके पास इनके पास अभी तक उनके अमन जी क्या कहेंगे? अमन जी इसका भी ये भी है। क्या हुआ आपका?
मैम मेरा नाम मोहन है, मैं अरनिया से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे को इन्होंने बोला था कि आपका वर्क परमिट लगवा के देंगे। मैं गया था इनके पास, विजिट किया। जब मैं इनके पास जाता हूँ तो इन्होंने मेरे को एक पेमेंट ली, मेरे को एक मतलब एग्रीमेंट साइन करवाया एक पेज पे 20,000 रुपये मेरे को लिया। 4 लाख की टोटल बात हुई। बोला 2 लाख इधर, 2 लाख बाद में उधर जाके पहुँच के दे देना। 20,000 इनको प्रोसेस ही भेज दिया, 1,80,000 बाद में देना था जब वीज़ा आ जाता। तो जब मैं जाता हूँ इनके पास, इन्होंने मेरे को एक स्लिप देते हैं, उस पर साइन करवा लेते हैं, उसके पेमेंट लिख देते, इतनी पेमेंट आई है। उसके ऊपर बाद में लिख देते कि विजिटर वीज़ा, विजिट टू एम्प्लॉय वीज़ा। ये मीन से मेरे पास पड़ा भी है, ये देखो, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है विजिटर टू एम्प्लॉय वीज़ा। इनके रिकॉर्डिंग में धमकियां दी तो ये लिखा हुआ। तो उसके बाद मेरे को बोलते हैं कब 10-12 दिन में वीज़ा आ जाएगा। मैं क्या ठीक है। ये तो मैंने बाद में देखा कि उन्होंने विजिटर पे लिख दिया, तो मैंने साइन कर दिए थे। बोले हम आपको काम भी लगवा के देंगे, तो सब कुछ करके देंगे, स्कैनिंग का काम होगा उधर। मैं क्या ठीक है, चलो ठीक है। मैं आ गया घर पे, 4 दिन के बाद मेरे को बोलते हैं कि आपका वीज़ा आ गया। मैंने अपने फ्रेंड के साथ आ गया, मैंने कहा यार मेरा वीज़ा आ गया, कल जाऊंगा वीज़ा लेने में। बोलते कौन सी कंट्री का अप्लाई किया? मैंने कहा रशिया का वर्क परमिट। बोलता रशिया का वर्क परमिट देता नहीं है, और साथ में 4 दिन में कोई वीज़ा नहीं आता है। तो मतलब नहीं यार कोई फ्रॉड है। हाँ, बोला यार कोई फ्रॉड है, देखना कोई अच्छी तरह देख के काम करना। मैंने कहा ठीक है। हम जाते हैं दोनों उसके ऑफिस दूसरे दिन। हमने बोला हमारा वीज़ा दो, बोले वीज़ा आ गया। बोलते पहले पेमेंट क्लियर करो फिर आपको वीज़ा देंगे। मैंने बोला पेमेंट तो हम देने के लिए आए हैं, तो आप वीज़ा तो दो, हमें वीज़ा दिखाओ। बोलते नहीं हम ऐसे नहीं दिखाते, पहले पेमेंट क्लियर करो। फिर उन्होंने क्या कि एक पैसे पेज उठाया, वो पेज हमें दिखा रहा है। बोलते ये वीज़ा। मैं कहा हमें ये वीज़ा नहीं चाहिए, हम एक इमिग्रेशन साइट पे खोल के वीज़ा दिखा दो, जो आप भी सेफ रहो हम भी सेफ है, ठीक है ना, एक कॉन्फिडेंस हो भाई आपको, मैं भी हो। तो बोलते नहीं वो नहीं दिखा सकते, पेमेंट क्लियर करोगे। क्या नाम है मैडम का? मैडम का नाम सोनिया। एक ही मैडम है सबको? हाँ वही मैडम थी। तो फिर इन्होंने बंटी बबली नहीं होते, ये जम्मू के बंटी बबली सही में क्या ये बंटी बबली है। इन्होंने बड़े बहुतों को लूटा, वो इन्होंने हद ही कर दी है। देखो ये गरीब बंदा, तो अब इसकी हालत देखो। तो फिर इन्होंने मेरे को जो बोला कि वो आपका वीज़ा, मैंने बोला नहीं भेजा। फिर बोलते आप ठहरो, 10 मिनट ठहरो, आधा घंटा ठहरो, आपकी फाइल बन रही है दूसरे ऑफिस में, आपका वीज़ा आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। हम 1 से 2 घंटा बैठे रहे, कोई नहीं आया इनका वीज़ा लेके। हम आगे, हमने बोला कल आएंगे आप ऑफिस, तो अभी आने रहे, हम कल आएंगे। हम अगले दिन जाते हैं इनके घर पे ऑफिस में। मैं अपनी फैमिली को लेके, घर वालों को साथ लेके चलना है। तो हम जाते हैं, हमने बोला कि हमारा वीज़ा दो। बोलते पहले पेमेंट क्लियर करो। मैंने बोला ऐसे नहीं दिखाएंगे, पहले वो वीज़ा दिखाओ फिर ही हम आपको दिखाएंगे। बोलते नहीं। मैंने बोला ऐसे हम पेमेंट देंगे, हमें इमिग्रेशन साइट पे खोल के दिखा दो कि हमारा वीज़ा है ये। बोलते नहीं। मैंने बोला ठीक है। अब बोले, मैंने बोला सर आपने मेरे को वर्क परमिट के लिए बोला था, ये तो आप विजिटर वीज़ा दे रहे हो। बोलते नहीं विजिटर वीज़ा ही आपको तो जाके कन्वर्ट होगा। मैं क्या ठीक है। मैंने बोला कि अगर साथ में आप बोल रहे हो कि विजिटर वीज़ा, वो टूरिस्ट वीज़ा है, जो मेरा जहाँ पे होटल का मेरा स्टे बताया, वो मेरे को होटल का नाम बताओ, डिटेल्स दो ना, कौन सा होटल है। बोलते वो नहीं है भाई, जब आप हमें पैसे दोगे फिर ही हम आपको देंगे, फिर बुक करेंगे हम। मैंने बोला ऐसे तो नहीं देंगे। तो बोलते साथ में ना आपका ये सिंगल एंट्री वीज़ा है। मैंने वो कौन सा होता है, वो मैंने फर्स्ट टाइम इनके मुँह से सुना, मेरे को पता ही नहीं था सिंगल एंट्री वीज़ा भी होता कोई। ये बोल रहे सिंगल एंट्री वीज़ा कि जब आप उधर चले जाओगे, जितनी देर उधर काम करोगे, जब आप इधर आओगे दूसरी बार उस कंट्री में नहीं जा पाओगे। अच्छा। मैंने बोला कि अगर मैं जाता हूँ, मेरे को 1-2 महीने के बाद इमरजेंसी बन जाती है घर में, तो मैं आता हूँ, तो फिर तो मेरा पैसा बेकार चला गया, 4 लाख रुपया मेरा तो बेकार गया ना। बोलते नहीं वो आप देख लो आपने कैसे करना है। मैंने कहा नहीं। मैंने बोला ठीक है। मैं आ गया, मैंने ऑफिस, फिर मेरे को बड़े सारे कॉल्स कर दिया, घर पे भी आए मेरे को धमकाने के लिए। हाँ मैडम वो सर आए थे मेरे को धमकाने के लिए। मेरे जितने मोहल्ले के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग थे, मोहल्ले के लोग थे, उनके सामने बोल रहे हैं कि इनका ये इन्होंने पैसे नहीं मारे हैं, 1,80,000 रुपया। मेरे मोहल्ले वाले लोग थे, आप बोले आप तो फ्रॉड कर रहे हो सीधा, आप बंदे को दे ही कुछ नहीं रहे ना। फिर बोल रहे हम फिर बोल रहे कि अगर हम आपको अभी वीज़ा देंगे तो आप पासपोर्ट तो पेमेंट मेरे अभी भी इनके पास है, पासपोर्ट अभी तक नहीं दिया मेरा। तो मैं अभी यही कहता हूँ कि जो भी झूठ आने वाला ऐसे फ्रॉड के पास, स्कैम के पास ना फंसे। कहते हैं ना कि जब किसी का बुरा टाइम आता है तो भगवान देखता है, अभी आ गया बुरा टाइम, ने देखा लोगों की बदवा है। अमनदीप जी कुछ और भी कंपनी है जो 18-18 लाख ये रेट बना दिया है कहीं भी भेजने का। आपने जैसे आपको बताऊं, अगर किसी को पता हो, सबसे ज्यादा जो है ना वो यूएसए चार्ज करता है टूरिस्ट वीजा के लिए। वो आई थिंक कोई 12,000 के आसपास है फीस। तो उससे ज्यादा टूरिस्ट वीजा जस्ट है कि आप घूमने जा रहे हैं वापस आ जाएंगे। पर ये तो रशिया का, साउथ कोरिया का, यूके का भी वर्क परमिट में आपको बता रहा हूँ, जम्मू में कोई भी एजेंसी वर्क परमिट दिलाने की औकात ही नहीं है। जो आपको कह रही है कि वर्क परमिट दिला रहा है वो आपको झूठ बोल रहा है। ट्रैवल जो टूरिस्ट वीज़ा है उसको रशिया में कन्वर्ट कराने की भी औकात नहीं है इनकी, क्योंकि रशिया का लॉ ही नहीं है। जब रशिया का, आप समझे कि कोई यहाँ इंडिया में आया, जब वो लॉ ही नहीं है। अब जैसे रोहिंग्याज हैं, उनको गवर्नमेंट वापस भेज रही है, उनको सिटीजन देने का कोई प्रोविजन नहीं है। तो जब गवर्नमेंट ही उनकी ये सब कर रही है कि वो एक्सेप्ट करती है कि यहाँ पे मत आओ,
ऐसे अगर आना है तो आप टूरिस्ट वीजा पे आओ और घूमो और टूरिस्ट की तरह चले मुझे जाओ। बताइए अब इस पर आगे आपका क्या कदम रहेगा, ये देखिए, बताइएगा। हम ये डिमांड कर रहे हैं, हम पुलिस को, एसएसपी जम्मू को ये बता रहे हैं कि विद इन 2 दिन का टाइम है, एक सिट फॉर्म की जाए। जो सिट जो है इस केस में, स्पेशली इस केस में, और इनकी 3 जो एजेंट कंपनियां हैं उसमें करें, हजारों बच्चों के पासपोर्ट इनके पास पड़े हुए हैं, इनके ऑफिस सीज हों, इन पे इंक्वायरियां हों, इनके अकाउंट्स फ्रीज हों। उसके बाद जैसे ये देखिए इनका अकाउंट है, 50,000 रुपये लिया हुआ है, ना वीजा दिया है ना कुछ दिया, इनका पासपोर्ट भी उनके पास है। तो ऐसे ही न जाने कितने लोग हैं जिनके पासपोर्ट हैं जो हम तक अप्रोच नहीं कर पाए। और जब आप ये न्यूज़ चलाएंगी, मैं मैम आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपके चैनल के नीचे हजारों लड़कों के कमेंट आएंगे जिनके साथ इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक मेरे पेज पे आएंगे, बहुत लोगों के साथ फ्रॉड किया। हमने एसएसपी जम्मू से ये डिमांड कर रहे हैं कि विद इन 2 डेज सिट फॉर्म की जाए एसपी रैंक के ऑफिसर के अंडर, और जिसके जो है एसएचओ गांधीनगर, एसएचओ त्रिकुटा नगर और एसएचओ सतवारी उसके मेंबर्स हों। अगर ये 2 दिन में नहीं होती है तो ये सिर्फ एक युवा जट सभा का मुद्दा नहीं है, ये हर बिरादरी के युवाओं को लूट रहे हैं। तो हम बाकी सभाओं के साथ जो है इनके 3 दफ्तरों का घेराव करेंगे, और फिर वहां लॉ एंड ऑर्डर की कोई कंडीशन हुई, सिचुएशन हुई, उसकी जिम्मेदारी एसएसपी साहब की होगी, क्योंकि ये कार्य नहीं कर पाए जो फिर जम्मू की सिविल सोसाइटी करेगी। धन्यवाद। बिल्कुल, आप देखिए जाट सभा के प्रधान जो अमनदीप सिंह बोपेरा है, साफ तौर पर उनका कहना है कि 2 दिन का समय दिया है कि सिट का गठन किया जाए, और सिट जो है जिस तरह से वीजे के नाम पे लोगों से लाखों रुपया ऐंठा जा रहा है, उन्हें प्रताड़ना की जा रही है, उनको धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। और साफ तौर पर ने कहा कि 2 दिन का टाइम है एसएसपी जम्मू का, इस पर सिट बिठाए, सिट का गठन किया गया और खंगाला जाए आखिर कितनी लूट की है। अगर नहीं ऐसा हुआ, आने वाले समय में वीजा कंपनी के 3 ऑफिस में ये घेराव करेंगे, और वहां पर अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती तो उसके जिम्मेदार जम्मू की पुलिस होगी, क्योंकि जिन्होंने अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जिस किसी के साथ भी फ्रॉड हुआ है जरूर अपना नंबर, अपना जो है वहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि आपकी बात भी यहां तक रखी जाए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।